महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मालेगांव सेंट्रल के मजलिसी उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। मालेगांव सेंट्रल हल्के से कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल हक जीत गए हैं। जैसे ही उनकी जीत का ऐलान किया गया, मजलिसी कायदीन, कारकुनान और उनके हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की कामयाबी का जश्न मनाया। दूसरी जानिब मजलिसी उम्मीदवार की शानदार कामयाबी पर अफराद खानदान, मजलिसी कायदीन, कारकुनान और उनके हामियों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के एमएलए उम्मीदवार अबू आसिम आजमी ने अपने हल्के मनकुर्द शिवाजी नगर से चौथी मर्तबा शानदार जीत दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है और जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कदावर रहनुमा अबू आसिम आजमी ने चौथी मर्तबा मनकुर्द शिवाजी नगर हल्के से कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने अपने करीबी हरीफ व मजलिसी उम्मीदवार अतीक अहमद खान को 12,753 वोटों से शिकस्त दे दी। अबू आसिम आजमी को 54,780 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि अबू आसिम आजमी साल 2009 से मनकुर्द शिवाजी नगर हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने साल 2009, साल 2014 और साल 2019 के इंतखाबात में भी उसी हल्के से कामयाबी हासिल की थी। नहीं, बहुत खुशी है। ये जीत तो 35,000 की होती, लेकिन चारों तरफ से घेराव किया लोगों ने। सिर्फ वोट काटने के लिए 22 लोग लड़ रहे थे इलेक्शन। एक गलत तरीके से अफवाह फैलाई गई, एक नया तरीके से एक नैरेटिव फैलाया गया कि नशा हमारे एरिया में बहुत है, क्राइम बहुत है। लोगों ने बुलाया नवाब मलिक को। नवाब मलिक कह रहे मुझे बुलाया गया, मैं तो खुद से नहीं आया हूँ, यहाँ बहुत क्राइम है। नवाब मलिक को लोगों ने धुकार दिया, भगा दिया वहाँ से। जो लोग खुद नशे का काम करते हो, जो करप्शन में पकड़े गए हो, जिनका धंधा बेईमानी का हो, वो मेरे पर क्या इल्जाम लगाते हैं। जनता ने सिखा दिया, उनको बता दिया उनकी हालत। देखिए, काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ, करता रहूंगा। काम ज्यादा अच्छा करूंगा, जितना कर सकता हूँ काम करूंगा। संदेश गोंडी की जनता को का धन्यवाद, शुक्रिया, जिन्होंने चौथी बार विश्वास किया। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वायनाड हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर प्रियंका गांधी को मुबारकबाद पेश की है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्हें लाखों वोट मिले हैं। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने प्रियंका गांधी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनकी ये जीत तरक्की और इस्तेहकाम के लिए कांग्रेस पार्टी के नजरियात पर लोगों के एतमाद की तस्दीक करती है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में एक मजबूत आवाज बनेंगी, लोगों के हुकूक और मवाक़ों के लिए अंत तक जद्दोजहद करेंगी, वायनाड में खुशहाली लाने के लिए लगन के साथ काम करेंगी। आपको बता दें कि वायनाड रिवायती तौर पर कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। पहले राहुल गांधी वहां से नुमाइंदगी करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उस हल्के को छोड़कर रायबरेली से लोकसभा की नुमाइंदगी की, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड से अपना पहला इंतखाब लड़ा और शानदार कामयाबी हासिल की। प्रियंका गांधी वड्रा ने वायनाड से उन्हें कामयाबी दिलाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। One minute. Here Priyanka ji came here to meet you people, the entire media, for giving thanks to the people of Wayanada for a spectacular victory. Priyanka ji will give. I want to thank the people of Wayanad from my heart for giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor, and I will respect it fully. And you expect this much majority? You expect this much majority now? Huge majority. I just was happy getting the love of the people.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोजा इजलास आज से बेंगलोर में शुरू हुआ। 2 रोजा इजलास में वक्फ तरमीमी बिल 2024 की रोशनी में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोजा 29वां इजलास बेंगलोर के दारुल सबीलुर रिशाद कैंपस में शुरू हो चुका है। 23 और 24 नवंबर को मुनक्किद होने वाले इजलास में वक्फ तरमीमी बिल 2024 की रोशनी में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इजलास के दौरान अरकान और खुसूसी मदऊईन के दरमियान मुख्तलिफ मुशावरती इजलास होंगे। बोर्ड की मुख्तलिफ कमेटियों की जानिब से रिपोर्ट्स पेश होंगी। मुस्तक़बिल का मंसूबा भी तय किया जाएगा। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से गौर व फौज करते हुए हिकमत अमली भी तरतीब दी जाएगी। बताया गया है कि बोर्ड के नए ओहदेदारों का भी इंतखाब अमल में आएगा। इस दौरान तबादला ख्याल के 6 इजलास होंगे और एक जलसा आम भी मुनक्किद किया जाएगा, जिसका उन्वान तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ होगा। जलसे आम से बोर्ड के ओहदेदार और अहम मुसलमान क़ायदीन के अलावा मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व मशाइखीन भी खिताब करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान ने तमाम मुसलमानों से 2 रोज़ा इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होने और उसे कामयाब बनाने की अपील की है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इत्तेहाद की शिकस्त तेलंगाना और कर्नाटक हुकूमतों की नाकामी की वजह से हुई है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी उन तमाम नशिस्तों से हार गई है जहां पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इत्तेहाद को इसलिए शिकस्त हुई है क्योंकि राय दहिंदों को हक़ाइक़ का इल्म था, वहां पर मोदी के तरक्की के मंत्र ने काम किया। बंडी संजय कुमार का कहना था कि रेवंत रेड्डी 10 बार महाराष्ट्र गए और उन्होंने जिन भी नशिस्तों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई, कांग्रेस पार्टी उन तमाम नशिस्तों पर हार गई है। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इत्तेहाद ने तशहीरी मुहिम के लिए जो रकम खर्च की वो तेलंगाना और कर्नाटक से भेजी गई थी, लेकिन वो वहां पर जीत नहीं पाए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इत्तेहाद की शिकस्त कांग्रेस की तेलंगाना और कर्नाटक हुकूमतों की नाकामी की वजह से ही हुई है। కాంగ్రెస్ పార్టీ విపరీతంగా తెలంగాణ నుంచి డబ్బులు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ పోయినాయి. మహారాష్ట్రలో ఖర్చు పెట్టిన డబ్బంతా ఇటు తెలంగాణ నుంచి అటు కర్ణాటక నుంచి సంచులకు సంచులు పోయినాయి. వేల కోట్ల రూపాయలు పోయినాయి. అలా డబ్బులు విపరీతం ఖర్చు పెట్టారు. డబ్బుల ద్వారా అబద్దాల ద్వారా గెలుద్దాం ప్రయత్నం చేశారు. అవి పనిచేయలే. మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ కూటమికి ఓటమికి కారణం కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల యొక్క వైఫల్యాలే. అట ఆ కూటమికి వైఫల్యానికి ఓడిపోవడానికి కారణం. ఎందుకంటే హిమాచల్ ఎన్నికల పేరు చెప్పి కర్ణాటకలో గెలిచారు. కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలు చూపెట్టి తెలంగాణలో గెలిచారు. ఈ 3 రాష్ట్రాల ఫలితాలను పెట్టించి 3 ముఖ్యమంత్రులు తీసుకుపోయారు. ఇక చూడు, నన్ను చూడు, అందరూ చూడండి, మొత్తం మహారాష్ట్ర మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అయితే ఒక 10 సార్లు వేణి కావచ్చు. ఆయన వేయిన సీట్లు మొత్తం ఓడిపోయినాయి. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा आबपाशी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद में पीने के पानी की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महकमा आबपाशी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया और शहर की पानी की मांग को पूरा करने के लिए गोदावरी नदी से 20 टीएमसी पानी की मुंतकली पर बातचीत की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कोंडापोचम्मा और मल्लना सागर आबी ज़खायर से गोदावरी के पानी को हासिल करने के बारे में एक जामे रिपोर्ट तैयार करें। उनका कहना था कि हर ज़खायर से पानी की मुंतकली की कुल लागत की तफसीली रिपोर्ट और उन वसाइल में पानी की दस्तयाबी का जायजा लिया जाना चाहिए। अमल को तेज करने के लिए वजीर आला ने हुकाम को अगले महीने के आगाज तक टेंडर के तरीक़ेकार को तैयार करने का भी हुक्म दिया है और मिशन भागीरथता के ओहदेदारों के साथ ताउन की भी हिदायत दी है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर समेत सीनियर अफसरान व दीगर ने इजलास में हिस्सा लिया। म्यूनिसिपल एडमिन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने मौसमी बरसात में सैलाब को रोकने के लिए लेक व्यू गेस्ट हाउस में
शुरू किए गए वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर के कामों का मुआयना किया। शहराबाद के कई मुकामात पर सैलाब को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। उसी के एक हिस्से के तौर पर म्यूनिसिपल एडमिन के सेक्रेटरी दाना किशोर ने लेक व्यू गेस्ट हाउस में शुरू किए गए वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि अगले 2 सालों में शहर भर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सैलाब से बचाव के कामों को शुरू किया जाएगा। 2 लाख से 10 लाख की गुंजाइश वाले वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर की तामीर शुरू कर दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया है कि 15 करोड़ रुपए की लागत से 14 काम शुरू किए गए हैं, जिनमें से 11 मुकामात पर काम मुकम्मल हो चुके हैं। माई होम अवतार हॉलमार्क विकीनिया अपार्टमेंट के रिहायशियों ने आरएमसी सीमेंट फैक्ट्री कायम करने पर एहतजाज दर्ज करवाया। रिहायशी इलाकों में सीमेंट फैक्ट्रियां कायम करने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माई होम अवतार हॉलमार्क विकीनिया अपार्टमेंट के रिहायशियों ने हफ्ते को एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि आरएमसी सीमेंट फैक्ट्री रिहायशी इलाके में कायम की गई है, लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजियों के मुताबिक कई बार आलूगी कंट्रोल बोर्ड के हुकाम से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत की गई है, लेकिन हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजियों ने कहा कि न तो हुकूमत और न ही ओहदेदारों को हमारे जान की कोई परवाह है। लोगों ने फौरी तौर पर इस मसले का हल निकालने का मुतालबा किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद ईस्ट हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को शिकस्त का सामना रहा। बीजेपी उम्मीदवार अतुल सावे ने 1000 वोटों से इम्तियाज जलील को शिकस्त दे दी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के दौरान सख्त और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद ईस्ट हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे ने इंतहाई कम वोटों के फर्क से शिकस्त दी है। रिपोर्ट से पता चला है कि 1000 वोटों के फर्क से इम्तियाज जलील को शिकस्त हुई है। ये भी याद रहे कि कई राउंड में इम्तियाज जलील आगे चल रहे थे। 23वें राउंड में इम्तियाज जलील 279 वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी 24वें राउंड में बीजेपी उम्मीदवार ने बाजी मार ली। याद रहे कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद ईस्ट हल्के में अपने मजबूत वोट बैंक और अवामी हिमायत के लिए शोहरत रखते हैं। उन्होंने इंतहाई जोश व खरोश के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई थी और उनके हामियों को उम्मीद थी कि इस बार इम्तियाज जलील ही जीत हासिल करेंगे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे ने जीत हासिल कर ली। कोशिश की, सब एक साथ आए, हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं, कौन है वो लोग। बीएस के कारगुजार सदर केटीआर ने फार्मा विलेज के नाम पर मुजालिम ढाने और पुलिस की जानिब से गरीब और आदिवासी किसानों के कुंभों पर आधी रात को हमला करने पर बरहमी जाहिर की है। साबिक वजीर केटीआर ने जमीन घोटालों, फार्मा विलेज के नाम पर मुजालिम और पुलिस की जानिब से गरीब और आदिवासी किसानों के कुंभों पर आधी रात को डाकुओं की तरह हमला करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साई रेड्डी और गुरुवा रेड्डी जैसे लोग जुल्म नहीं सह पाए और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। केटीआर ने कहा कि वो दिन करीब है जब रेवंत रेड्डी अपने ही इंतखाबी हल्के में शिकस्त का सामना करेंगे। उनका कहना था कि बड़े बड़े डिक्टेटर आए और गुजर गए, इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। केटीआर का कहना है कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि गरीब और आदिवासी किसानों के साथ नाइंसाफी ना हो। उन्होंने महबूबाबाद में बीआरएस के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद धरने में हिस्सा लेने और उसे कामयाब बनाने की अपील भी की है। కొండారెడ్డిపల్లి రేవంత్ రెడ్డి సొంత ఊరు. ఒక మాజీ సర్పంచ్ పెద్ద ఆయన సాయి రెడ్డి 85 ఏళ్లు ఇదే రేవంత్ రెడ్డి కోసం మన ఎలక్షన్ లో కూడా తిరిగిండు, ఓట్లు వేయించిండు. అట్లాంటి పెద్ద ఆయన మీద కూడా ఇవాళ పగబట్టి ఆయన ఇంటికి అడ్డంగా గోడ కట్టి తవ్వలేకుండా చేస్తే ఆ శోభ, ఆ అవమానం సొంత ఊరిలో సర్పంచ్ గా పనిచేసిన ఊరిలో ఇంతటి అవమానం అని చెప్పి ఆ క్షోభతో నిన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితి. ఇవాళటి కూడా కల్వకుర్తిలో ఆయన భౌతిక కాయం ఇంకా అట్లే ఉంది.
నియంతల పాలనలో, దుర్మార్గుల పాలనలోనే ఇట్లాంటి ఆంక్షలు చూస్తాం. ఇండ్ల కడ్డంగా గోడలు కట్టే పరిస్థితి ఎక్కడన్నా ఇదివరకు ఉండేనా? మేం లేదా ప్రభుత్వంలో 10 ఏళ్లు ఎన్నడన్నా ఇట్లాంటి వార్తలు విన్నారా? సొంత ఊరైతే, సొంత కాన్స్టిట్యున్సీ అయితే నీ సామ్రాజ్యమా? నువ్వేమైనా రారాజువా? నువ్వేమైనా చక్రవర్తివా? లేక 1000 ఏళ్లు బతకనికి వచ్చినవా? సొంత ఊరైతే, సొంత నియోజకవర్గం అయితే నేను ఆడింది ఆట పాడింది పాట అంటే నువ్వు నియంత కాదు, నువ్వు చక్రవర్తివి కాదు రేవంత్ రెడ్డి. నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కొట్టుకపోయినారు, నువ్వు కూడా కొట్టుకపోతావు. महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ महायुति की बरतरी का जश्न मनाया। महाराष्ट्र असेंबली में एनडीए इत्तेहाद की जबरदस्त जीत हुई है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मुंबई में अपनी रिहाइश का वर्षा में महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के दौरान बीजेपी की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद की बरतरी का जबरदस्त जश्न मनाया। सभी कायदीन एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते और मुबारकबाद पेश करते नजर आए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि असेंबली इंतखाबात हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक रिकॉर्ड जीत है और मजीद तरक्की फलाही इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये महायुति के लिए एक रिकॉर्ड जीत है और वो इसके लिए पूरी रियासत महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने निम्स अस्पताल में जेर इलाज जिले कोमरबी आसिफाबाद के ट्राइबल आश्रम स्कूल की तालिबा शैलजा और उसके अरकान खानदान से मुलाकात की। रियासत के सरकारी स्कूल्स हो या फिर गुरुकुल स्कूल्स हो, उनमें पढ़ने वाले तलबा को सही खाना नहीं दिया जा रहा है। समेत ग़िज़ा खाने से हर रोज़ बच्चे बीमार पड़कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बीआरएस के एमएलसी के कविता ने निम्स अस्पताल पहुंचकर कोमरबी आसिफाबाद जिले के वंकेड़ी आदिवासी गर्ल्स स्कूल की तालिबा शैलजा की मिजाज पुरसी की। बताया गया है कि उन्होंने अफराद खानदान से भी मुलाकात की और डॉक्टरों से बातचीत करते हुए तालिबा की सेहत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। आपको याद दिला दें कि गर्ल्स आश्रम स्कूल में समेत खाना खाने के बाद शैलजा बीमार पड़ गई थी और वो तब से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। एमएलसी के कविता ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस तरह के वाक़यात का नोट लेना चाहिए और स्कूलों की हालत का जायज़ा लेते हुए इस मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने तलबा को मियारी खाना फराहम करने का मुतालबा किया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 11 महीनों में 42 तालिब इल्मों की मौत हो गई है। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। చాలా బాధాకరమైనటువంటి సన్నివేశము ఈరోజు వాంకిడి ఆశ్రమ పాఠశాలలో మరి విషతుల్యమైనటువంటి ఆహారం తినడం వల్ల ఒకేసారి ఆహారం తిన్నటువంటి 30 మంది బిడ్డలు కూడా మరి సిక్ అయినటువంటి సందర్భంలో వారిని మంచిర్యాల నుండి నిమ్స్కి షిఫ్ట్ చేసి దాదాపు 15-17 రోజులు అవుతున్నా కూడా ఇప్పుడు నేను చూసొచ్చినటువంటి పాప ఇంకా కూడా వెజిటేటివ్ స్టేట్లోనే ఉన్నది। దాదాపుగా వెంటిలేటర్ మీదనే చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి సందర్భం। మనము చాలా బాధతో కూడినటువంటి పరామర్శ ఇది। ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। పసిబిడ్డల ప్రాణాలు పోతూ ఉంటే పట్టనట్టు ఉండడం సరికాదు। ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 11 నెలలైతే దాదాపుగా నెలకు 3 మంది యావరేజ్గా ఇప్పటికే 42 మంది బిడ్డలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళు కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యంతో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది। అంటే యావరేజ్గా 10 రోజులకు ఒక పసిబిడ్డ ప్రాణాన్ని ఈ ప్రభుత్వం పొట్టన పెట్టుకుంటా ఉన్నది। ఇది సరైనటువంటి వైఖరి కాదు। అన్ని సంక్షేమ శాఖలు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉండడంతో మరి వారి సమయం వెచ్చించలేకపోతున్నట్టుగా కనపడతా ఉన్నది। ఒక్క 10 నిమిషాలు మీరు పాఠశాలల్ని పసిబిడ్డల గురించి ఆలోచించి రివ్యూ చేసినట్టయితే ఈ ప్రాణాలన్నీ కూడా కాపాడేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది। నిన్న పేపర్లో చూసాం, నారాయణపేటలో హాస్టల్లో అన్నంలో పురుగు వచ్చిందని చెప్పి పిల్లలందరూ ధర్నా చేస్తే స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి రివ్యూ చేసిన తర్వాత తెల్లారి మర్నాడు కూడా మళ్ళీ అదే సీన్ రిపీట్ అయితే పిల్లలంతా ఇప్పుడు కూడా ధర్నా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి కనబడతా ఉంది। దయచేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, మీ ప్రాధాన్యతను గుర్తించండి। బిడ్డల ప్రాణాలు ప్రాధాన్యమైనటువంటి అంశంగా మీరు స్వీకరించి తక్షణమే చర్యలు చేపట్టవలసిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను। నేను ఎస్టీ వెల్ఫేర్
कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा हलके के ज़िमनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। प्रियंका गांधी को 6,17,942 वोट मिले। कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वोटों की गिनती शुरू होते ही वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली थी। उन्हें 6,17,942 वोट मिले हैं। उन्होंने अपने हरीफ सीपीआई के सत्यान मोगेरी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी की जीत का मार्जिन भी पार कर लिया है। आपको याद दिला दें कि यूडीएफ कैंप ने पहले ही दावा किया था कि प्रियंका गांधी को रिकॉर्ड अक्सरियत मिलेगी। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से तारीखी कामयाबी हासिल की है और वो पार्लियामेंट पहुंचने वाली गांधी खानदान की नवी रुकन बन गई हैं। प्रियंका गांधी वड्रा ने वायनाड हलके से उन्हें कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। One minute. Here Priyanka ji came here to meet you people, the entire media, for giving thanks to the people of Wayanada for a spectacular victory. Priyanka ji will give. I want to thank the people of Wayanad from my heart for giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor, and I will respect it fully. And You expect this much majority? You expect this much majority now? Huge majority. I just was happy getting the love of the people. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।